मेरा भाई, तो आज फिर बात करेंगे एसएससी एमटीएस और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका होगा 3। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। आपसे पूछा है कि बताइए इस खाली जगह पे क्या आएगा। तो मेरे भाई देख रहे होंगे, केवल एक को पकड़ना है, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ बीच में आया है, फिर उसके बाद से यहाँ पे दूसरे में देखेंगे तो कोने पे आया है, तीसरे में ठीक इसके बीच में आया है, तो चौथे में फिर कहाँ आएगा, कोने पर ही आएगा। ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको करके देखिए क्या आ रहा है आपको। कह रहे कि सातों की तुलना कर रहा है ये, ठीक है। कह रहे कि M7 का दाम जो है ना M5 से क्या है, अधिक है। तो हम केवल 7 ले रहे हैं, 7 का जो दाम है वो M5 से अधिक है, यानी कि 5 से अधिक है, तो ये 5 से अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक लाइन कंप्लीट है। और जब भी कहता है तो पहले वाले के लिए होता है, ठीक है। M4 से कम है, तो M4 से कम है का मतलब कि 4 वाला जो होगा इससे क्या होगा मेरे भाई, ज़्यादा होगा। अरे कम है, मैं तुमसे कम हूँ, मैं तुमसे क्या हूँ, कम हूँ, या कि तुम, यानी कि तुम मुझसे क्या हो, ज़्यादा हो। बात समझो ज़रा, ठीक है। उसके बाद से फिर देखेंगे कि M1 जो है, M1 का दाम M6 से अधिक है। M1 का जो दाम है M6 से अधिक है, ये कहीं पर भी दिया नहीं गया है या निकाले नहीं है, तो इसको भाई छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, ऐसे करके दिया रहेगा तो ठीक है। फिर बोला M2 का दाम, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपको जो है देखना है M2 का दाम जो है M5 के दाम से कम है। M5 के दाम से कम है, तो इसका मतलब है कि M5 ज़्यादा दाम का है और 2 जो है वो कम दाम का है। और जब यहाँ पे लाइन क्लियर हो गई, तो अब देखिए जो हरियर का छोड़े थे भाई उसको करना है हल, ठीक है। अब जो हरियर का छोड़े थे उसको करना है। क्या बोल रहा है कि M1 का दाम M6 से कम है, ठीक है। M1 का दाम M6 से क्या है, अधिक है, ये देखिए ये अधिक है। और M2 से कम है, M2 से क्या है, कम है, यानी कि M2 ज़्यादा होगा किससे, M1 से। हम बताए थे ना कि पहले के लिए और आता है, तो ये 1 हो जाएगा, बताए थे कि नहीं। और उसके बाद से M1 का दाम M6 से कम है, यानी कि 1 ज़्यादा है और 6 क्या है भाई, कम है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब आगे बोला है कि यदि M4 का दाम केवल एक मोबाइल से कम है, तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है भाई, अरे बच रहा है सर 3, तो यानी कि 3 जो है केवल एक ही कम है, इसका मतलब 3 सबसे महंगा मोबाइल है भाई साहब, 3 वाला सबसे महंगा है, ठीक है। अब बोला है जो वो आसानी से निकाल सकते हैं आप। बताइए M और 6 के बीच में, तो M और 6 के बीच में ये वाला चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। M6, तो M6 कितना है, 6 यहाँ पे है, ठीक है, और 5 यहाँ पे है। उल्टा दिया है ना भाई साहब, उल्टा दिया है, इसको ऐसे देना चाहिए था। M6 से 5 जा रहा है, यानी कि 5 की तरफ खुला मुंह है, तो 5 की तरह ही खुला होना चाहिए मुंह, ये बंद कर दिया है तो ये बेचारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में देखिए, तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में बिल्कुल यही सही बैठ रहा है भाई साहब। देखिए 3 और 4 के बीच में सेम स्टेटस दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि चारों ओर में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 4 लड़के प्रत्येक कोने में बैठे हैं। ये दिया है भाई साहब, इसको छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है। 8 हैं, तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। वृत्तकार में जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई साहब, किधर करके बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो केंद्र का मतलब हम बताया था ना आपको कि जब भी दाएं आपको कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बिल्कुल सर। अब देखिए आगे बोल रहा है कि AHG का सन्निकट पड़ोसी है, कुछ नहीं करना, अभी छोड़ दीजिए वैसे ही। एक कोने पर बैठा है, कुछ नहीं बोला है, जब तक कि स्थान न दिया रहे फिक्स, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जी जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे भाई साहब, जी डी के दाएं ओर। अगर जी को कहीं भी बैठे है, जहाँ मर्जी वहाँ बैठे हैं। अगर मान के चलिए हम जी को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, आपकी मर्जी जहाँ बैठाना बैठा है। डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर तीसरा स्थान, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में डी के दाईं ओर किधर पड़ेगा, विपरीत, 1 2 3, बिल्कुल बैठ गया भाई साहब, काम हो गया हमारा, ठीक है। तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये लाइन क्या होगी आपकी, कंप्लीट। फिर बोला है डी के बारे में देखिए, फिर तो फिर बोला है कि बी जो है ना, डी और सी का पड़ोसी है। बी जो है वो डी और सी का पड़ोसी है, यानी कि अगर यदि मैं बी को यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो बी जो है डी का पड़ोसी हो जाएगा, और यहाँ पे बना दूँ तो सी का भी पड़ोसी हो जाएगा, बहुत आसानी से। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो बी सी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। लेकिन बी जो है डी का पड़ोसी रहेगा। अब क्या बोला है, अब फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ई जो है सी एफ का सन्निकट है।
तो ई जो है सी एफ का सन्निकट है, तो ई को यहाँ पे बैठा सकते हैं नहीं, इसका मतलब कि बी यहाँ पे नहीं रहेगा, बी जहाँ बैठा है भाई साहब वहीं पे रहेगा। तो बोला है कि ई जो है सी और एफ का सन्निकट है, तो ई जो है सी और एफ का, तो सी का सन्निकट हो गया और एफ का भी सन्निकट हो गया। बैठ गया ना कितना आसानी से, बहुत बढ़िया सर, आसानी से बैठ गए, हो गया। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि ए जो है एच और जी का सन्निकट है। ठीक है, ए जो है एच और जी का, ठीक है, ए जो है एच और जी का, देखिए एच जो है ए और जी का क्या है, सन्निकट है। काम खत्म। देखिए कितना आसानी से आपने डायग्राम बना लिया भाई साहब, बना लिया ना, बिल्कुल। अब पूछा क्या है, तो देखिए भाई साहब पूछा क्या है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, ये पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, ए और एफ। तो ए और एफ देखिए, तो भैया ए और एफ देखेंगे तो ए है और उसके बाद से एफ है, तो ए और एफ के बीच में कितना का गैप है भैया, एक का गैप है। ठीक है, ई और बी देखिए, तो ई और बी देखेंगे तो ई और बी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर ई यहाँ पे है और बी कहाँ है, यहाँ पे है, इसके बीच में कितने का गैप है, एक का गैप है। ठीक है, फिर अब देखिए एक और बी और एच, तो बी देखेंगे बी और एच, इसके बीच भी कितना का गैप है, एक का गैप है। तो जी और सी, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जी और सी के बीच में देख लीजिए कितने का गैप है, तो जी कहाँ पे है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 का गैप दिया है, जो यही आपका क्या होगा, सही होगा, ये इससे संबंधित नहीं है। तो कितना टफ और कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है कि जैसे डिटेक्ट को इतना के रूप में लिख रहा है, तो डी कितने पे आता है, 4, ई कितना पे आता है, 5, टी कितना पे आता है, 20। फटाफट लिख लेंगे, अब बताएंगे। 4 से कितना हो गया, 6, 5 से कितना हो गया, 3, यानी कि एक बार घटाया है एक बार जोड़ा है, तो वही करना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। तो एम में एक बार क्या करना है जोड़ना है भाई साहब। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 पर वो आता है, सब में है, वो 15 पर आता है, 15 में से 2 घटाएंगे 13 आएगा, 13 पर एम आता है, सब में है, इसमें नहीं है तो ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से टी 20 पर आता है, 20 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 पर यू आता है, सॉरी वी आता है, वी भी है सभी में। ठीक है, उसके बाद से एच 8 पर आता है, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 पर एफ आना चाहिए, ये भी सब में है, केवल ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद से 8 हो गया, ई 5 पर आता है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पर आना चाहिए, जी इसमें भी है, और आर आता है 18 पे, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 पे पी आता है, यानी कि ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तब विदिन सेकंड में कर सकते हैं, थोड़ा सा याद होना चाहिए वैल्यू आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहे कि एक निश्चित कुल भाषा में यदि अंगूर को घास कहा जाए, अंगूर को क्या कहा जाए भाई, घास कहा जाता है, घास को क्या कहा जाता है, चमेली कहा जाता है। ठीक है, और चमेली को गुड़ कहा जाता है। चमेली को क्या कहा जाता है, चमेली को भाई साहब गुड़ कहा जाता है। और गुड़ को क्या कहा जाता है, गुड़ को जो है तरबूज कहा जाता है। और तरबूज को क्या कहा जाता है, अमरूद कहा जाता है। तो इनमें से मानव निर्मित वस्तु कौन सी है, तो मानव निर्मित वस्तु कौन सी है, गुड़ है भाई साहब। और गुड़ को क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिए गुड़ को तरबूज कह रहा है, इसका मतलब तरबूज इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। बाकी और कोई बना सकता है क्या मनुष्य, अमरूद बना सकता है मेरे भाई, नहीं बना सकता है मेरे भाई, नहीं बना सकता है, तो इसलिए जो है अमरूद इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद का उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका भी। तो एल आता है 12 पे, एस आता है 19 पे, तो 12 7 19, ओ आता है 15 पे, भी आता है 22 पे, फिर 7 जोड़ा है, खत्म कहानी। एस में 7 जोड़िए, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, और 26 पर कितना आता है, जेड आता है, टी है, 20 में जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब ए होता है, 26 खत्म हो जाएगा, ए ही आएगा भाई, बिल्कुल। उसके बाद से 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 पर एच आता है, तो जेड ए एच, जेड ए एच, जेड ए एच, ठीक है, ये वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जी आता है 7, 7 14, 14 पर क्या आना चाहिए, 14 पर एन आना चाहिए, ये वाला भी खत्म, एन आएगा, जेड ए एच एन, और ई 5 है, 5 7 12, यानी एल आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 7 7 केवल जोड़ना है, आप तो आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई। और पूछा है कि ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, तो मेरे भाई ना इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें, केवल बी में दिख रहा है। सीधा सीधा है भाई साहब, देखिए ये वाला फिगर यहाँ से दिख रहा है ना, बिल्कुल सर यही आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब। 49, देखिए दोनों देखिए, 49 से 53 आया है, क्या लॉजिक चल रहा है,
तो 49 से 53, 53 से 61, 61 से 63 और 89। तो 49 से 53 कितना है, कितना जोड़ा है यहाँ पे, तो 49 50 3, यानी कि 4 जोड़ा है यहाँ पे। कितना जोड़ा है मेरे भाई, 4। 53 से 61 है, कितना जोड़ा है, 8। देखिए 8 3 11 के 1 5 1 6, यानी कि 4 8, यहाँ पे कितना जोड़ा 12, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा, आप कहेंगे सर 20 जोड़ेगा, 4 4 का अंतर, तो 109 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस श्रृंखला में बोल रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा बहुत लोग इसको जो है हल करने में घबरा जाएंगे। जैसे 34 और 63 का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर इसमें अंतर जो है ना 41 का है। कितना का है, 41 का है, नहीं 29 का है भाई, इतना फास्ट करोगे। 29 का अंतर है, कितने का है, 29 का। उसके बाद से इसमें देखिए कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर है 31 का, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद से 31 का, इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर इनके बीच है 37 का, 7 4 11 हो जाएगा ना। और इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर है 41 का। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई आप देखिए 29 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है। तो 172 में आपको 41 के बाद से कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा, 43, यानी कि 3 2 5, 7 4 11 का 1 1 1 2, 215 होना चाहिए। ये भैया 225 दिया है, जिसके कारण यही आपका क्या होगा, गलत होगा भाई साहब, 225 गलत है। समझ रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, ऐसी क्वेश्चन तो पूछना तय है उसका। अभाज्य संख्याओं पे खेल जरूर खेलेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखना है कि जब भी कोई की बात करे ना तो उसको 50 मानिएगा, और जो नहीं की बात करता है वो हमेशा 100 होता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये भी 50 होगा मेरे भाई, और ये कितना होगा, 100 होगा। पूछा है कि कुछ आर पी नहीं है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव का हमेशा निगेटिव ही सही या गलत होता है, पॉजिटिव तो हमेशा गलत होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आर पी नहीं है, आर पी नहीं है, तो आर का यहाँ पे कितना है 50, और पी का कितना है यहाँ पे, पी का यहाँ पे 100 है। तो क्या मेरे भाई 50 से आप 100 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, 50 का 50 से खर्च कर पाएंगे, अधिक का खर्च नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण पहला स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे तो आर एल, आर का संबंध एल से देखिए, तो चलिए आर का संबंध एल से देख लेती हैं। तो आर यहाँ पे कितना है मेरे भाई, कुछ आर जो है एल नहीं है, यानी कि आर आर यहाँ पे कितना है, आप कहेंगे सर 50 है। ठीक है, और एल कितना है, एल भी 50 है, यानी कि 50 में 50 बिल्कुल सही होता है भाई साहब। 50 का 50 आप खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, राइट है। राइट मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई क्या, बिल्कुल कुछ नहीं वाले में ऐसे करेगा भाई, आसानी से आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि दिए गए समुच्चय की संख्या से संबंधित है। अब देखिए 11 से 23, तो सिंपल सा है, 11 दूना का 22 प्लस 1, 23 दूना का 46 प्लस 1, काम खत्म। तो कौन सा होगा, 17 दूना का 34 प्लस 1 बैठ रहा है, 35 दूना का 70 होता है भाई, 69 कर दिया, एक जोड़ रहा है। 23 दूना का 46, 46 दूना का कितना होता है, 2 छक 12 का 2, 2 चौके 8 1 9 92, 23 दूना का 46 हो गया ना, यानी एक करके 47 लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा है, तो भी गलत है। 19 दूना के 38 प्लस 1 39, 39 दूना 78 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 79। बिल्कुल यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी देखिए ये 27 दूना 54 कर दिया है, हालांकि कितना करना चाहिए, 55 करना चाहिए इसको। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोनो दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सेम इसी का लेवल का है। तो ये प्रश्न दिया गया है आपका, ठीक है, कह रहे हैं कि जे के एल एम एन जो है एक बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, जे के का निकटतम पड़ोसी है। तो चलिए जे जो है वो के का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं सर, जे के का निकटतम पड़ोसी है। एल एन का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, एल जो है वो एन का निकटतम पड़ोसी है, या तो यहाँ होगा या फिर ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, इधर भी हो सकता है आपका। उसके बाद से बोला है कि जे जो है वो एम के साथ नहीं बैठा, जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। जो का मतलब एम के लिए बात हो रहा है, बेंच के दाएं छोर पर। तो बेंच के दाएं छोर पर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर बेंच के दाएं जो छोर होगा ना वो होगा आपका इधर। ठीक है, बेंच का दाएं छोर मतलब इधर हो जाएगा, तो ये दाएं छोर इधर हो जाएगा एम। ठीक है, एम जो है इधर बैठा हुआ है। ठीक है, बाएं का मतलब इधर चलना है और दाएं का मतलब इधर चलना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि जे जो है एल और एन के दाईं ओर बैठा है, एल और एन के दाईं ओर बैठा है जे।
जे जो है, ये जे जो है, ठीक है, ये जे जो है एल और एन के दाईं ओर बैठा है, यानी कि एल और एन, ठीक है। तो एल और एन के दाईं बैठा है, यानी कि यहाँ पे होगा एल और एन, ठीक है। तो एल यहाँ पे होगा और इसके दाईं ओर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एन और एल के क्या बैठा है, दाईं ओर बैठा है। तो हमने अभी बताया कि दाएं का मतलब इधर चलना है और बाएं का मतलब किधर चलना है, इधर। तो इसी के इधर जे ही होगा ना, बिल्कुल होगा। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि दाईं ओर बैठा है, एल किस स्थान पर बैठा है। तो एल जो है किस स्थान पर बैठा है, आप देखेंगे तो एन जो है बाएं से किस स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर, और दाएं से किस स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो दिया क्या है, बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं, बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर है। तो बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही पूछा भी है हमसे। तो ये आपका बाएं से दूसरा स्थान देख रहे हैं ना, बाएं से दूसरा स्थान, दाएं से तीसरा स्थान, ठीक है मेरे भाई, समझ में आएगा ना। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। अब कागज को मोड़कर ये देखना है भाई साहब। तो देखिए कागज को मोड़ना है तो सिंपल सा है, जब आप इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं भाई, तो ये वाला आपका यहाँ पर भी कुछ ऐसे करके आएगा, बिल्कुल आएगा। जब फिर ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये वाला ऊपर भगेगा और ये वाला भी जस का तस वैसे ही ऊपर भगेगा, यानी कि ये तो होगा नहीं, आयत बना है। ये वाला देखेंगे तो ये वाला सटा दिया है भाई साहब, और सटा दिया नहीं बल्कि ये बीच में रख दिया है, हालांकि सटना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, हाई तो मैंने उल्ट पटांगे बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूह का उसी युग्म प्रकार संबंध साझा करता है जिस प्रकार दिए गए अक्षर समूह के द्वारा साझा किया जाता है। जैसे ए जो है, ए का रिलेशन ई से है, तो कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, 4 जोड़ा है ना, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा। ये जो है 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, 4 जोड़ा है। एम है 13, 13 4 17, 4 ही तो जोड़ा है, बस काम खत्म हो गया आपका। 17 जोड़ना है। जी मैंने 7, 7 और 4 कितना होता है, 11, 8 और 4 कितना होता है, 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये वाला नहीं हो सकता आपका। पी 16 4 20, 20 4 24, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यही आपका आ रहा है, 4 4 का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि आप देखेंगे, अगला है क्या है कि वाई है 24 पे आता है, वाई 25 पर आता है ना, 25 से कितना किया, 23, यानी 25 से 23 माइनस का 2 कर रहा है। जेड 26 पर आता है और 124 पर आता है, -2 किया है। सी 3 पर आता है, ठीक है, सी 3 पर आता है और इसमें 2 प्लस किया है, यानी कि एक बार जो है 2 माइनस माइनस कर रहा है, 2 प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। डी 4 पर आता है, 2 जोड़ा 6 हो गया। तो 2 के लिए +2 करेंगे, एस में 19 पे आता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर, सॉरी घटाएंगे ना, पहले पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। तो 19 पर आता है, 17 पे बोले तो क्यू आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। बी जो है टी 20 पर आता है, 20 में से 2 घटाएंगे, 18, 18 पे आर आता है, तो आर आ जाएगा। और उसके बाद से आई 9 पर आता है, 2 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर के आएगा, ये भी खत्म। अब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया मेरा भाई, ठीक है। अगला देखिए और इसको सोल्व करिए। इसमें बोला है कि एक निश्चित कुछ भाषा में पार्टी आर इतना को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, इतना के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद से बोल रहा है कि जो है आपका पार्टी लवर पार्टीज को जो है किसके रूप में लिख रहा है, ये इसके रूप में लिख रहा है जाता है। और हेयर इतना को जो दिया गया है वो आपके इतना के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि हेयर पार्टीज का संभावित कूट क्या हो सकता है। तो हेयर पार्टीज का संभावित कूट क्या हो सकता है, तो चलिए मेरे भाई देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्टीज क्या लिखा है यहाँ पे, पार्टीज, और कहीं पे लिखा है क्या पार्टीज, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पार्टीज तो लिखा है। कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे पहले और दूसरे में देख रहे हैं पार्टीज पार्टीज। अब पहले दूसरे में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए मेरे भाई परसेंटेज दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अगर पार्टीज का पूछता हमसे, तो देखिए हेयर का तो नहीं पता है, लेकिन पार्टीज का परसेंटेज होगा। अब परसेंटेज की वजह से ये वाला 2 ऑप्शन क्या हो जाता है, उड़ जाता है भाई साहब, यानी कि पार्टीज PARTIES पार्टीज का हमारा कोड मिल गया परसेंटेज। बताइए बात समझ में आई है, पहले और दूसरे के लिए कॉमन मिला, ठीक है, पार्टीज। उसके बाद से हेयर का कोड देखना है। तो अब देखेंगे हम लोग हेयर का कोड जो है
इस दूसरे और तीसरे को देखिए आप, ठीक है, दूसरे और तीसरे को देखिए। तो ये दूसरा है और तीसरा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर परसेंटेज तो कट गया, इसको कट दीजिए, ठीक है। अब जो है आपको दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, बताइए। दूसरा और तीसरा में कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे हेयर स्क्रम्सन और केक्स है, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखते हैं हम पहला और तीसरा को देखें। पहला और तीसरा को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है क्या दिखाई देगा, हाँ स्क्रम्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और स्क्रम्सन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंस्क्रप्शियस है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी तो मिलना चाहिए, ये जो @ और हच है। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, @ है, यानी कि @ किसका कोड हो जाएगा, आप कहेंगे सर @ इसका कोड हो जाएगा, तो @ इसमें से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। किसका कोड हो जाएगा, आप कहेंगे सर एजप्शन का @ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी @ ख़त्म हो गया आपका। तो बचा क्या, हैच, अरे बचा क्या, हैच। पार्टीज का हम निकाल लिए थे, ठीक है, तो पार्टीज को भी हटा देंगे, ठीक है ना, पार्टीज को निकाल लिए थे तो पार्टीज का हटा देंगे। अब हैच बचा, तो हैच किसका कोड हो जाएगा, आप कहेंगे सर आर का होगा। हैच किसका होगा, आर का होगा। तो हच को भी यहाँ से हटा दीजिए, हच खत्म हो गया, ठीक है, हच खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। तो हच खत्म हो गया, तो हच यहाँ से भी खत्म होगा, उसका तो कोड होगा ही नहीं, बस काम खत्म, हमारा यही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात समझ में आई है, नहीं आई होगी शायद। अरे भैया जब देख रहे हैं कि हच भी हम शामिल किए, तो हच का कोड क्या आया यहाँ पे, तो हच का कोड जो है आपका एजम्पशन का आया है ना, स्क्रम्पशन का आया है। तो स्क्रम्पशन का तो पूछा नहीं, हमसे हेयर का पूछा है, तो इसमें हच का है शामिल है, हटा दिए, खत्म कर दिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना है, विद इन सेकेंड में खत्म, समझ रहे हैं ना। हाँ तो वैसे किया है भाई साहब, जरा ध्यान से देख के हल करिएगा, एक बार और देखिएगा आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 थे, यहाँ पे 2 को जोड़ दिया, यहाँ पे 3 को जोड़ दिया, यहाँ पे 4 को जोड़ दिया, तो अगले में 5 को जोड़ेगा। तो 5 को जोड़ेगा तो एक गोले में चारों तरफ तो जोड़ेगा नहीं, बीच में गोला होगा नहीं, टेढ़मेढ़ होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो पाँचों गोले जो है ना अलग अलग में जोड़े होने चाहिए। तो अलग अलग में जोड़े होने के कारण मतलब पूरा गोल में तो आएंगे नहीं, ठीक है, तो तिरछे ही आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए होगा। अब इसमें बोला है कि परस्पर बदला जाता है और माइनस और भाग को भी परस्पर बदला जाता है, नौ समीकरण के स्थान पर आएगा। तो बदलिए, 4 है, प्लस की जगह पे क्या करना है, गुणा करना है, तो 4 × 8 हो जाएगा। माइनस की जगह क्या करना है, भाग की जगह माइनस करना है, और गुणा की जगह प्लस करना है, 2 और भाग की जगह माइनस की जगह भाग करना है, खत्म। 4 × 8 = 32, 32 - 4 और 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, पहले गुणा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में है ना। तो 32 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 28 होगा, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला भी है वैसे ही है, एक अर्थ प्लस है तो ये तो निकाल सकते हैं ना। तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 40, और उसके बाद से बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो जाएगा। और कितना है, 12 है तो 12 हो गया। और डी का मतलब है भाग, तो भाग का मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 से क बार में घटेगा, 6 बार में, और 14 में कितना होगा 60, और 5 है 90। तो 90 में से मेरे भाई 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये दर्पण प्रतिबिंब आप जानते हैं ना कि भाई दर्पण प्रतिबिंब जब भी आप बनाएंगे तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये इसके करीब ही होना चाहिए, यानी कि ये इसके जो है करीब होना चाहिए। एक तो पहले सीधा तो बनेगा नहीं, ऑप्शन को हटाइए यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ से क्या करना है भाई साहब, नेगलेक्ट करना है, यानी कि ये भी तिरछा दिख रहा है ये लकीर, तो ये तिरछा सीधा तो होगा नहीं, ये भी खत्म हो गया आपका। अब बचे 2। अब यहाँ पे मेरे भाई ये इस तरह से बनाया है तो दर्पण में आपके 9 की तरह बनेगा बिल्कुल, तो 6 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे काट पीट के आप आंसर इजी तरीके से ला सकते हैं मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है, 4 बजे के करीब में आपको छूटेगा या 3 बजे करीब में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।